जब सारे देवता महासागर के जल शून्य होने की समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास आए, तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, इस समय तुम सब लोग इच्छानुसार अपने स्थान को चले जाओ। दीर्घ काल के पश्चात समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबीजनों के उद्धार का उद्देश्य लेकर जल निधि समुद्र को पुनः जल राशि से भर देंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर संपूर्ण देवता अवसर की प्रतीक्षा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। नमस्कार मित्रों, अब आइए जानते हैं कौन थे महाराज सगर और कैसे महासागर भरने में उनके पुत्र निमित्त बने, और कौन थे महाराज भगीरथ। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। वे बड़े प्रतापी थे, परंतु उनकी कोई पुत्र न था। उन्होंने हेहय नामक क्षत्रियो का संहार करके सब राजाओं को अपने वश में कर लिया और अपने राज्य का शासन करने लगे। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, वैदर्भी और सेव्या। उन दोनों को ही अपने रूप और यौवन का बड़ा अभिमान था। राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत जाकर पुत्र की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या करने लगे। योग युक्त होकर महान तप में लगे हुए महाराज सगर को त्रिपुरनाशक त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान शिव को देखते ही राजा सगर ने दोनों पत्नियों सहित प्रणाम किया और पुत्र के लिए याचना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित सगर से कहा, राजन, तुमने यहाँ जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसका परिणाम यह होगा, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से अत्यंत अभिमानी 60,000 शूरवीर पुत्र होंगे, परंतु वे सब के सब एक ही साथ नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है उसके गर्भ से एक ही शूरवीर वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर वही अंतर्धान हो गई। राजा सगर भी अत्यंत प्रसन्नजित हो पत्नियों सहित अपने निवास स्थान को चले गए। तदनंतर उनकी वे दोनों पत्नियां वैदर्भी और सेव्या गर्भवती हुई। इस समय आने पर वैदर्भी ने अपने गर्भ से एक टुंबी उत्पन्न की और सेव्या ने देवता के समान सुंदर रूप वाले एक पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर ने उस तुम्बी को फेंक देने का विचार किया। इसी समय आकाश से एक गंभीर वाणी सुनाई दी, राजन, ऐसा दुस्साहस न करो। अपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस तंबी में से एक एक बीज को निकालकर घी से भरे हुए गर्म घड़ों में अलग अलग रखो और यत्नपूर्वक इन सब की रक्षा करो। पृथ्वीपते, ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। महादेव जी ने तुम्हारे लिए इसी क्रम से पुत्र जन्म होने का निर्देश किया है, अतः तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह आकाशवाणी सुनकर राजा सगर ने उस पर विश्वास करके उसके कथनानुसार सब कार्य किया। नरेश ने एक एक बीज को अलग करके उन सबको घी से भरे हुए घड़ों में रख दिया। पुत्रों की रक्षा के लिए तत्पर हो सबके लिए पृथक पृथक दाएं नियुक्त कर दी। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उस तेजस्वी नरेश के 60,000 महाबली पुत्र उन घड़ों में से निकल आए। सगर के वे सभी पुत्र भगवान शिव की कृपा से ही उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब भयंकर स्वभाव वाले और क्रूर कर्मा थे। आकाश में भी सब और घूम फिर सकते थे। उनकी संख्या अधिक होने के कारण वे देवताओं सहित संपूर्ण लोगों की अवहेलना करते और समर भूमि में शोभा पाने वाले वे सूरवीर राजकुमार देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों तथा संपूर्ण प्राणियों को कष्ट दिया करते। मंदबुद्धि सगर पुत्रों द्वारा सताए हुए सब लोग संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय महाभाग ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सभी इन सब लोगों के साथ जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। अब थोड़े ही दिनों में अपने ही किए हुए अपराधों द्वारा इन सगर पुत्रों का अत्यंत घोर और महान संहार होगा। उनके ऐसा कहने पर सब देवता तथा अन्य लोग ब्रह्मा जी की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर पराक्रमी राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। उनका यज्ञ अश्व के अत्यंत उत्साही सभी पुत्रों द्वारा सुरक्षित और स्वच्छंद गति से पृथ्वी पर विचरने लगा। जब वह अश्व भयंकर दिखाई देने वाला जल शून्य समुद्र के तट पर आया, तब प्रयत्न पूर्वक रक्षित होने पर भी वहाँ सहसा अदृश्य हो गया। तब उस उत्तम अश्व का अपहरण हुआ जानकर सगर पुत्रों ने पिता के पास आकर कहा, हमारे यज्ञ अश्व को किसी ने चुरा लिया, अब वह दिखाई नहीं देता। यह सुनकर राजा सगर ने कहा, तुम सब लोग समुद्र, वन और द्वीपों सहित सारे पृथ्वी पर विचरते हुए संपूर्ण दिशाओं में जाकर उस अश्व का पता लगाओ। तदनंतर वे पिता की आज्ञा से इस संपूर्ण भूतल में सभी दिशाओं में अश्व की खोज करने लगे। खोजते खोजते सभी सगर पुत्र एक दूसरे से मिले, परंतु वे अश्व तथा अश्वहर्ता का पता न लगा सके। तब वे पिता के पास आकर उनके आगे हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमने आपकी आज्ञा से समुद्र, वन, द्वीप, नदी, नद, कंदरा, पर्वत और वन्य प्रदेशों सहित सारे पृथ्वी खोज डाली, परंतु हमें न तो अश्व मिला और न ही उसको चुराने वाला। उनकी यह बात सुनकर राजा सगर क्रोध से मूर्छित हो उठे और उस समय देववश उन सब से इस प्रकार बोले, जाओ, लौटकर ना आना, पुनः घोड़े का पता लगाओ। पुत्रों, उस यज्ञ के अश्व को लिए बिना वापस न आना। पिता का वह संदेश शिरोधार्य करके सगर पुत्रों ने फिर सारी पृथ्वी पर अश्व को ढूंढना आरंभ किया। तदनंतर उन वीरों ने एक स्थान पर पृथ्वी में दरार पड़ी हुई देखी। उस बिल के पास पहुंचकर सगर पुत्रों ने समुद्र को खोदना प्रारंभ किया।
एक साथ लगे हुए सगर पुत्रों के खोदने पर सब ओर से विलीन होने वाले समुद्र को बड़ी पीड़ा होने लगी। सगर पुत्रों के हाथों मारे जाते हुए असुर, नाग, राक्षस और नाना प्रकार के जंतु, सैकड़ों और हजारों ऐसे प्राणी दिखाई देने लगे जिनके मस्तक कट गए थे, शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे। इस प्रकार वरुण के निवास स्थान समुद्र की खुदाई करते करते उनका बहुत समय बीत गया, परंतु वह अश्व कहीं दिखाई नहीं दिया। तदनंतर क्रोध में बढ़े हुए सगर पुत्रों ने समुद्र के पूर्वोत्तर प्रदेश में पाताल फाड़कर प्रवेश किया और वहां उस यज्ञ अश्व को पृथ्वी पर विचरते देखा। वही महात्मा कपिल विराजमान थी, जो अपने दिव्य तेज से उसी प्रकार उदासित हो रहे थे जैसे लपटों से अग्नि। उस अश्व को देखकर उनके शरीर में हर्षजनित रोमांच हो आया। वे काल से प्रेरित हो क्रोध में भरकर महात्मा कपिल का अनादर करके उस अश्व को पकड़ने के लिए दौड़े। तब मुनि श्रेष्ठ कपिल कुपित हो उठे। मुनि प्रवर कपिल वे ही भगवान विष्णु हैं जिन्हें वासुदेव कहते हैं। उन महातेजस्वी ने विकराल आंखें करके अपना तेज उन पर छोड़ दिया और मंदबुद्धि सगर पुत्र को जला दिया। भस्म हुआ देख महातपस्वी नारद जी राजा सगर के समीप आए और उनसे सब समाचार निवेदित किया। मुनि के मुख से निकले हुए इस घोर वचन को सुनकर राजा सगर 2 घड़ी तक अनमने हो महादेव जी के कथन पर विचार करते रहे। पुत्र की मृत्यु जनित वेदना से अत्यंत दुखी हो स्वयं ही अपने आप को सांत्वना दे उन्होंने अश्व को ही ढूंढने का विचार किया। तदनंतर असमंजस के पुत्र अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर यह बात कही, तात मेरे अमित तेजे से 60,000 पुत्र मेरे ही लिए महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में पड़कर नष्ट हो गए। पूर्वजों के हित की रक्षा रखकर धर्म की रक्षा करते हुए मैंने तुम्हारे पिता को भी त्याग दिया है। बेटा, तुम्हारे पिता को त्याग देने से, अन्य पुत्रों मृत्यु हो जाने से तथा यज्ञ संबंधी अश्व के न मिले से मैं सर्वथा संतप्त हो रहा हूँ। अतः पुत्र, यज्ञ में विघ्न पड़ जाने से मैं मोहित और दुख से संतप्त हूँ। तुम अश्व को ले आकर नरक से मेरा उद्धार करो। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर अंशुमान बड़े दुख से उस स्थान पर गए जहाँ पृथ्वी विदीर्ण की गई थी। उन्होंने उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया और महात्मा कपिल तथा अश्व को देखा। मुनि प्रवर पुराण पुरुष कपिल जी का दर्शन करके अंशुमान ने धरती पर माथा टेककर प्रणाम किया और उनसे अपना कार्य बताया। इसे धर्मात्मा कपिल जी अंशुमान पर प्रसन्न हो और बोले, मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूँ। अंशुमान ने पहले तो यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ उस अश्व के लिए प्रार्थना की और दूसरा वर अपने पितरों को पवित्र करने की इच्छा से मांगा। तब मुनिश्रेष्ठ कपिल ने अंशुमान से कहा, अनग, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ मांगते हो वह सब तुम्हें दूंगा। तुम्हें क्षमा, धर्म और सत्य सब कुछ प्रतिष्ठित है। तुम्हारे प्रभाव से सगर के सारे पुत्र जो मेरी क्रोधाग्नि में भस्म हो गए हैं स्वर्गलोक में चले जाएंगे। तुम्हारा पुत्र भगवान शंकर को संतुष्ट करके सगर पुत्रों की पवित्र करने के लिए स्वर्गलोक से यहाँ गंगा जी को ले आएगा। हर श्रेष्ठ, तुम्हारा भला हो। तुम इस यज्ञ अश्व को ले जाओ और महात्मा सगर का यज्ञ पूर्ण करो। महात्मा कपिल के ऐसा कहने पर अंशुमान उस अश्व को लेकर सगर के यज्ञ मंडप में आए और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे सब समाचार निवेदित किया। सगर ने भी स्नेह से अंशुमान का मस्तक सूंघा। अंशुमान ने सगर पुत्रों का विनाश जैसा देखा और सुना था वह सब बताया। साथ ही यह भी कहा कि यज्ञ अश्व यज्ञ मंडप में आ गया है। यह सुनकर राजा सगर ने पुत्रों को मरने का दुख त्याग दिया और अंशुमान की प्रशंसा करते हुए अपने उस यज्ञ को पूरा किया। यह पूर्ण हो जाने पर सब देवताओं ने सगर का बड़ा सत्कार किया। महाराज सगर ने समुद्र को अपना पुत्र माना और दीर्घ काल तक राज्य शासन करके अंत में अपने पौत्र अंशुमान पर राज्य का सारा भार रखकर वे स्वर्गलोक को चले गए। धर्मात्मा अंशुमान भी अपने पितामह सगर के समान ही समुद्र से घिरी हुई इस वसुधरा का पालन करते रहे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिलीप था। वह भी धर्म का ज्ञाता था। दिलीप को राज्य देकर अंशुमान भी परलोकवासी हुए। दिलीप ने जब अपने पितरों को महान संहार का समाचार सुना तब वे दुख से संतप्त हो उठे और उनकी सदगति का उपाय सोचने लगे। राजा दिलीप ने गंगा जी को इस भूतल पर उठाने के लिए महान प्रयत्न किया। यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी वे गंगा को पृथ्वी पर न उठा सके। दिलीप के भगीरथ नाम से विख्यात एक पुत्र हुआ जो परम कांतिमान, धर्मपरायण, सत्यवादी था। सत्य धर्मपरायण महात्मा भगीरथ का राज्याभिषेक करके दिलीप वन में चले गए। राजा दिलीप तपस्याजनक सिद्धि से संयुक्त हो अंतकाल आने पर वन से स्वर्गलोक को चले गए। अब अगले पाठ में देखेंगे कि कैसे गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और कैसा सगर पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। जय मां भारती। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।